कैप्टन आया है। चलो उठो, चलो उठो। बारान, छोड़ो मुझे। मैं यहां से कैप्टन के सर का निशाना ले रहा हूं। चाहे कुछ भी हो जाए उसे पकड़ना होगा लेफ्टिनेंट। सब ठीक हो जाएगा। बुराई का एक ना एक दिन खात्मा होके ही रहता है, याद रखो। जितनी तकलीफ उसने हम लोगों को पहुंचाई है उससे ज्यादा तकलीफ पहुंचेगी उसे। उसकी सांसें उस पर तंग हो जाएंगी। भाई कहाँ हैं आप? क्या कर रहे हैं आप लोग? और हम कर भी क्या सकते हैं, रात का खाना खाया है और बाहर घूमने के लिए निकले हैं। आप अपनी और एहान की तबीयत बताइए। सब कुछ ठीक है, खुदा का शुक्र है। पहले मैं कमांडर को बता दूं, उसके बाद कुछ देर में तुम लोगों की तरफ आता हूं मैं। हम सब गालिब की तरफ जा रहे हैं सर। मैं आपको एड्रेस भेजता हूँ, आप वहीं आ जाइएगा। कुछ खाने के लिए ले लेना मेरे लिए। ठीक है सर, ले लेते हैं। दोस्तों, एहान की तबीयत अब ठीक है। शुक्र है। शुक्र है खुदा का। जब मैंने अयान सर को देखा था तो उनकी हालत बहुत संजीदा थी। शुक्र है बच गए वो। तो सर अब क्या प्रोग्राम है? कैसी अजीब बात कर रहे हो तुम। इन लोगों ने दावत दी है, इनके घर जाएंगे। वहाँ ये लोग हमारे लिए अच्छी सी चाय बनाएंगे, रिफ्रेशमेंट सर्व करेंगे और हम दोनों मजे से खाएंगे। जी जी बिल्कुल सर, क्यों नहीं। ये बचा हुआ खाना भी पैक करवा लेते। हाँ ठीक है, अभी करवाता हूँ। सुनो भाई, हमारी मेज पर कुछ खाना बचा हुआ है, उसे पैक करवाना है। कुन्ना कबाब, रोटियां और सलाद वगैरह। जल्दी करना। घर ले जाने के लिए इस टेबल पे बचाई क्या है आखिर? क्या मतलब है तुम्हारा? इतना कुछ तो है। प्लेट में अच्छा खासा कुन्ना है, कबाब हैं, आधी आधी ही सही 3-4 रोटियां हैं, अच्छी खासी सलाद रखी है, और ये कह रहा है कि टेबल पर खाना ही नहीं है। सुना है हमने, बची हुई चीजें हम सुबह नाश्ते में खाएंगे। सरदार सर के लिए कबाब भी मंगवा लेते हैं। अब क्या इसका भी ऑर्डर करूं? सरदार बस दिखने में ही ऐसा है, ज्यादा खाता पीता नहीं वो। ये तो है सर, क्या हम सच में इन दोनों के घर जाने वाले हैं? फिर सोच लें। ये क्या बात हुई गालिब? इसकी मत सुने सर। ये लीजिए बिल। ये क्या कर रहे हैं आप? आपको ये सूट नहीं करता सर। आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। आखिर बिल है ही कितना? ठीक है हमरे, पुरसुकून हो जाए। सर मैं कैसे पुरसुकून हो सकता हूँ? कमांड का पूरा एक सिलसिला होता है सर। आप जानते हैं आपकी इस हरकत की वजह से मेरे हाथ पैर कांपने लगे हैं। सीनियर के होते हुए मैं कैसे दे सकता हूँ? सर ये बात किसी को पता लगेगी तो कितना मजाक बनेगा। 1 मिनट सर, आप जाएं जरा प्लीज। ये लीजिए सर, लीजिए। हद करते हो लड़के, ये किस किस्म की बातें कर रहे हो? मैं बिल पे नहीं करने सर आपके होते हुए हम बिल नहीं दे सकते। सर हम ये बदतमीजी नहीं कर सकते। एक सीनियर के होते हुए हम बिल नहीं दे सकते। बस सर जिद ना करें। ये लीजिए। फंस गया। तुम दोनों कभी नहीं सुधरने वाले। तो पीछे भाई लग तुम अब जाते तक हो। वहीं खड़े हो। कितनी देर पहले आवाज दी थी। जो खाना बच गया है उसे पैक करो। मैं इसे एक जगह कर देता हूँ, उनका काम आसान हो जाएगा। देखना कुछ रहना चाहिए। ख्याल है मुझे सबका। ठीक है, सर से बात हुई है तुम्हारी? समझ गया। हाँ बस ठीक है मेरे भाई, आराम करो तुम, ठीक है? इहान की हालत अब ठीक है, सरदार का फोन था। ओ शुक्र है खुदा का बेटा, अल्लाह करे वो जल्द मुकम्मल सेहतयाब हो जाए। अल्लाह तुम सबको अपनी हिफाजत में रखे। आपने ये वैसे दोबारा बनाया ना? चलो इसे पी के लुत्फ उठाओ। आप मेरे लिए इतना परेशान मत हुआ करें। मुझे कोई परेशानी नहीं होती। तुम्हारे बाबा के लिए भी बनाया करती थी मैं। तुम्हारे बाबा तो जैसे इस कॉफी के जुनून में मुब्तला थे। रोजाना रात को कह कह कर बनवाया करते थे। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। दिल से आपका शुक्रिया मेरी प्यारी अम्मी जान। अब से हमारी इन सब चीजों का वैसे डॉक्टर साहिबा ख्याल रखेंगी अम्मी? हाँ डॉक्टर साहिबा। आपकी डॉक्टर के इम्तिहान हो रहे हैं और बहुत ही मुश्किल इम्तिहान है। तो बस जैसे ही इम्तिहान खत्म हो जाए तो ये सब संभाल लेना, क्योंकि अम्मी नहीं करेंगी। सुन रही हो? अगर ये कॉफी का मामला है तो अब वक्त आ गया है कि हमें इनके लिए किसी को ढूंढ लेना चाहिए, है ना अम्मी? मिसाल के तौर पे आसिया साहिबा को ये ड्यूटी दे देनी चाहिए। आपका क्या ख्याल है भाई? क्या आप इसे अंदर भेज सकती हैं अभी? सच बताओ,
क्या तुम वाकई उस लड़की के लिए सीरियस हो? इसके साथ आप भी शुरू हो गए हैं। अरे भाई, मैं क्यों ना पूछूं? तुमसे तुम्हारी नौकरी के बारे में थोड़ी पूछा है, मैं तो बस तुम्हारी दोस्त के बारे में पूछ रही हूँ। ये हुई ना बात। और जाहिर है मुझे पूछने की जरूरत है ताकि मैं अपने हिसाब से तैयारी कर सकूं। बहुत तैयारियां करना होती हैं भाई। ये तो है, तैयारियां बहुत से काम करने होंगे। भाई का कमरा सेट करना होगा, मेहमानों की लिस्ट, जहेज का सामान, घर के पर्दे और समझ गया मैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले आकर आपको बताऊंगा, ठीक है? अम्मी देख रही हैं, आपसे छुपा रहे हैं, बताना नहीं चाह रहे। यिल्दिज, अंदर जाओ, चलो अंदर या फिर कॉफी पीना छोड़ते हैं? जाओ। उफ अल्लाह भाई, मुझे तो लगता है कि आसिया को कॉफी बनानी आती ही नहीं है, इसीलिए तो भाई शादी से इनकार कर रहे हैं। चली जाओ। बताओ मैं तुम्हें? अजीब पागल है। वाकई क्या उस बेचारी को कॉफी बनाना नहीं आती? बताओ, आती है उसे बनाना? अरे ये कैसे हो सकता है भला? इंसान को कॉफी बनाना तो हर हाल में आना चाहिए। ये लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। हाँ। कबाब बहुत मजे के हैं। आप क्यों नहीं खा रहे हैं? मुझे यकीन है कि आज रात पुलिस कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाली, और कोई ख्वाब में भी नहीं सोच सकता कि हम दोनों इस वक्त एक मुअज़्ज़ज़ घर में बड़े मजे से खाना खा रहे हैं। आज रात हम यहीं रहने वाले हैं, और जिस खबर का हमें इंतजार है, हमें जैसे ही मिलेगी हम यहां से चले जाएंगे, और आपकी जिंदगी जैसी गुजर रही थी वैसी ही गुजरना शुरू हो जाएगी। आपकी जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही कहा ना? आपको यकीन तो नहीं आ रहा होगा, लेकिन ऐसा ही होगा। सुनो, आसिया को यहां कैद करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। इसे जाने दो। मैं हूं ना तुम्हारे पास यहां। बारान, प्लीज जाने दो इसे यहां से। जनाब, शायद आपको अंदाजा नहीं है कि मामला कितना नाजुक है। जानता हूं, लेकिन इसे जाने दो, ये परेशान हो रही है। देखो इसे, ये कितनी खौफजदा है। क्या आपको लगता है कि हम कोई मामूली चोर हैं और यहां आकर आपको डरा रहे हैं? बताएं मुझे। आ जाओ। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। मुझे देखो, मेरे चेहरे को देखो। पुलिस, फौज हर उस जगह छापा मारेंगे जहां उनको शक है कि हम वहां उनको मिल सकते हैं, मगर वो ये नहीं जानते और ना सोच सकते हैं कि हम यहां पर मौजूद हैं। तुम इस मामले की नजाकत को क्यों नहीं समझ रही हो? और जब हम उन्हें नहीं मिलेंगे तो उनकी उम्मीद खत्म हो जाएगी और वो हमारी तलाश रोक देंगे। और तुम जानती हो, जैसे ही ये होगा हम यहां से चले जाएंगे और तुम वैसी ही जिंदगी गुजारने लगोगी। ना तुम किसी को कुछ बताओगी और ना हम। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे सामने इस वक्त कोई मामूली आदमी खड़ा है? तुम जानती ही नहीं कितना खतरनाक आदमी हूं मैं वही आदमी हूं जिसने बस पर हमला किया, जिसकी वजह से 12 फौजी शहीद हुए। तुम कुछ भी नहीं जानती मेरे बारे में। तुम्हें लगता है कि मैं कोई आम इंसान हूं। मेरे सर के ऊपर इनाम की जितनी रकम रखी हुई है ना सरकार ने, वो तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ तुर्की में नहीं बल्कि इराक, शाम में जितने हमले हुए हैं उनके पीछे जो आदमी है वो तुम्हारे सामने खड़ा है। मैं वो आदमी हूं जो रियासत का दुश्मन हूं। इस रियासत को बर्बाद करना मेरी अव्वलीन तरजीह है। निकल जाओ मेरे घर से, दफा हो जाओ। काश ये इतना ही आसान होता। वाह,
कैप्टन कागान, आशिक की कॉल है। आशिक? क्या वो यहाँ आएगा? नहीं। क्या तुम्हें यकीन है कि वो यहाँ नहीं आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो यहाँ नहीं आएगा। बात सुनो, अगर तुमने कोई भी गड़बड़ की या जरा सा भी इशारा देने की कोशिश की ना उसे, तो याद रखना मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। बात करो उससे। हेलो। क्या तुम फ्री हो? कहीं मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? नहीं, मैं तुम ठीक हो ना? बिल्कुल ठीक से बात करो उससे। ठीक हूँ, ठीक हूँ मैं आपसे बात करना चाह रहा था, इसलिए मैंने कॉल कर लिया आपको। कागान, क्या बाद में कॉल कर लूँ तुम्हें? अभी थकी हुई हूँ बहुत मैं। सच बताओ, तुम ठीक हो? हाँ, ठीक हूँ। मुझे आवाज थोड़ी अजीब सी लग रही है तुम्हारी। दरअसल मैं सोने वाली थी, बस इसलिए। मुख्तर से बात करो। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? खुद कॉल कर लूंगी। शाबाश, बहुत अच्छे। बैठ जाओ। निहाद, अपने आदमियों को कॉल क्यों नहीं करते? हाँ रिको, जैसे ही पुलिस हाईवे से हटती है मुझे बता देना, और जैक से कहना कि हमें आकर यहां से ले जाए। ठीक है, मैं बता देता हूँ। हमें हिफाजत से उसे देही इलाके तक पहुंचाना होगा। उससे कहना हमें दुआओं में याद रखे। कोई मसला है क्या? नहीं, कोई मसला नहीं। ये आपने क्या किया बाबा? कैसे मिल गए इनके साथ? कैसे? मैं मुझे पता था सर आप आएंगे, इसलिए घर की बहुत अच्छे से सफाई की है मैंने। ऐसा करता हूँ, इसे यहाँ रख देता हूँ। हाँ, हो गया। गालिब, क्या साफ घर इस तरह के होते हैं? जी सर, बिल्कुल ऐसा ही लगता है। देखें, जरा सी भी मक्खी नहीं है। सारी बातें ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ, मुर्गियों के फार्म में परवरिश हुई है तुम्हारी? हाँ, क्या? ये क्या है? ये क्या कहा था? सफाई की है तुमने? क्या है ये कौन सी सफाई होती है? जरा हमें भी बताओ। इसके घर में और बैठे तो बीमार हो जाएंगे हम लोग। इससे अच्छा हम कहीं बाहर फुटपाथ पे बैठ जाते जाके। यहाँ आकर तो अच्छा खासा शख्स बीमार हो जाएगा। मैं आप सबकी बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करता। पूछें क्यों नहीं करता इत्तेफाक? सर पूछे ना, क्यों नहीं करता इत्तेफाक? पूछें। बताओ भाई, क्यों? क्योंकि आप मेरा और एमरे का मवाजना कागान सर की वालदा से कर रहे हैं। ये तो गलत बात है। हम लड़के जितनी भी कोशिश कर लें, औरतों की तरह घर को साफ नहीं रख सकते। लड़कों के हिसाब से तो ये घर बहुत साफ है। ठीक है गालिब, तो फिर तुमसे मेरा एक और सवाल है। पूछे सर। अगर ये मर्दों का घर है और ये इसी वजह से ऐसा है, तो फिर तुरान और सल्जूक का घर साफ क्यों है? बताओ। चाय आ गई। हाँ, ये लो। ये लीजिए। लेफ्टिनेंट। सर आप लें। एमरे? जी सर, कहिए। कितने मेहनती हो यार तुम। इधर लाओ, इधर लाओ, मैं पीऊंगा। ये तुमने बनाई है? जी सर। एमरे वाकई बहुत मेहनती है, और चाय बनाने में तो इसका कोई जवाब ही नहीं। सच कहूं तो इससे अच्छी चाय कोई बना ही नहीं सकता। पीना, इसको मत पीना। अगर वक्त होता तो आपके लिए खाना भी बनाता। बस गालिब, बस। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। तो सरदार सर, क्या सोचा है फिर आपने? घर लेंगे किराए पे? दोस्त, हालत तो देख लिया तुमने।
मेरा ख्याल है हमें कोई और घर देख लेना चाहिए सर। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, मेरा ख्याल है देख लेना चाहिए, लेकिन तुम्हारे जैसे दोस्त जिसके पास हो उसे किराए पे रहने की क्या जरूरत है? देखते हैं, इतनी भी क्या जल्दी है भाई। जैसे आपकी मर्जी। गालिब, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज सर हमारे ही घर पे रुकने वाले हैं। सही कह रहे हो। आप लोगों के आने से खुशी हुई। चाय नहीं पी अभी तक। और ये बासी दूध की चाय बनाने का किसने कहा था? ये बिल्कुल ताज़ा है, 3 दिन पहले लिया था। ये दूध तो बिल्कुल ताज़ा है सर। आहा, अगर उसे शक भी हुआ तब गोली तुम्हारे जिस्म के बाहर होगी। हेलो मैडम, मैंने आने में देर तो नहीं की? नहीं, आने में देर नहीं की तुमने। आप ठीक तो है ना मैडम? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, लेकिन आज मैं बहुत थकी हुई हूँ कुबलाई। आज बस आराम करूंगी मैं। चले जाओ तुम। हैरत है, आप कभी छुट्टी करते तो नहीं है। मैं कह रही हूँ ना कुबलाई, जाओ तुम। नहीं जाना आज, आराम करूंगी मैं, जाओ। ठीक है, चला जाता हूँ। अगर आपको मेरी जरूरत हो तो कॉल करके बुला लीजिएगा। भगाओ इसे। ठीक है कुबलाई, शुक्रिया। चलता हूँ। हाँ, वो मैडम, मैं आपको ये देना तो भूल ही गया। उस दिन मैंने बताया था कि मेरी अम्मी खाना लेकर आती हैं, तो आप काफ़ी जज्बाती हो गई थी, तो इसलिए मैं आपके लिए ये लेकर आया हूँ। अम्मी ने भेजा है, आप इसे अम्मी की तरफ से तोहफा समझे। आसिया मैडम, मैं उठा देता हूँ। कुबलाई, जाओ। आसिया मैडम। कुबलाई, मैं कर लूंगी, जाओ तुम। आप जाओ जल्दी। क्या कर रही हो? चलो अंदर, अंदर चलो। हेलो काका सर। हाँ बोलो को बुलाए। मैं जब आसिया मैडम को पिक करने आया तो बुरी तरह काम पर ही थी वो। मुझे वो बिल्कुल ठीक नहीं लगी। ठीक है, मैं जाता हूँ, उसकी तरफ देखता हूँ। जल्दी आ जाओ, मेरा नाम मत लीजिएगा प्लीज। अरे जा रहा हूँ, परेशान मत हो। ओके। आसिया, तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ। यहाँ क्यों आए? गुड मॉर्निंग कहने। क्या हुआ है? क्या चाहते हो तुम? मैं तो यहाँ सिर्फ ये पूछने के लिए आया था कि तुम ठीक भी हो या नहीं। कैप्टन आया है। चलो उठो, चलो उठो।
बारान, छोड़ो मुझे। यहाँ देखो, कैप्टन आया है। मैं यहाँ से कैप्टन के सर का निशाना ले रहा हूँ और तुम्हारे बाप पर निहात ने बंदूक तानी हुई है। अगर मुझे लगा कि तुमने कैप्टन को कोई भी इशारा दिया तो जाओ। मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए कि ऐसे कोई ताल्लुक है तुम्हारा? हाँ हाँ, मेरा उससे ताल्लुक है, लेकिन मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दे रही। मैंने आज तक तुमसे कोई वादा नहीं किया है। जाओ यहाँ से। एक रास्ता है जिस पे हम ठोकर खाते हैं, लेकिन फिर भी उसी रास्ते पे कदम से कदम मिलाते हैं दोनों। दहशतगर्दों का ताल्लुक अनकरा में आसिया से है, जो कि तालीमी सरगर्मियों के अलावा मुसन्निफ निगार भी है। मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक आसिया इनकी मदद करती है और उनको छुपाने में भी शामिल है। आपसे उसके ताल्लुक की नौयत, इसमें कोई शक नहीं कि मुझे आपसे ये सवालात पूछना होंगे। आज कागान बुज़ुर्ग मेरे सामने एक मुख्तलिफ इंसान की मानद है।